बड़ी होती है लक्ष्य। जी। जब तक आपका बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब लक्ष्य आपका बड़ा होगा उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल हो सकते हैं। तो भगवान जब आपको सही दिशा पे ले जाना चाहते हैं तो रास्ता मिलने लगता है। तो जब हम झाड़ू का काम शुरू किए तो हमारा नेटवर्क बन गया, फील्ड बन गया हमारा। मीडिया पे न्यूज़ सब आ रही है, लोग यूट्यूब पे देखते हैं जब पत्तल का मशीन लगा हुआ है, पत्तल काट के फेंक रहा है, उसको बैठ के सरियाना है। लेकिन उस मशीन को कैसे चलाना है ये लोगों को अनुभव नहीं है। काट के फेंकते नहीं है, उसमें बैठना पड़ता है, उसको जानना अंदर पड़ता जो है। माल रखे हुए हैं कच्चा माल है, और ये यहाँ से माल जो ये मंगाते हैं, और इनका जो माल है डायरेक्ट चेन्नई से आता है, और यहाँ पे खुद ये अपना काम करते हैं और 10-20 लोगों का रोजगार भी दिए हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं अभी बरहिमा में। कहते हैं कि प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती और मेहनत किसी का जाया नहीं जाता। इस बात को चरितार्थ करते हुए हम आदर्श बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से आ पहुँचे हैं इस भाई के दुकान पे, जो इनका नाम है अनुज कुमार जी। और ये कैसे बिजनेस को डेवलप किए हैं, इनसे उस तरीका को जानने के लिए, क्योंकि आज के समय में बिजनेस को लेकर हर इंसान, हर आदमी चाह रहा है कि हम बिजनेस करें, और बिजनेस में फेल हो जा रहा है। कैसे, क्यों फेल हो रहा है, उसका ये कैसे उसमें सक्सेस हो गए, कैसे पास हो गए, उस चीज़ को हम जानना चाहेंगे इनसे। इसीलिए इनको खोजते हुए आज बरहिमा में हम लोग आए और इनको घर से बुला के यहाँ पर इनके दुकान पर आए हुए हैं। जो अभी इनके जो दुकान पे कुछ मटेरियल रखा हुआ है, थोड़ा दिखाइएगा इनको। यहाँ पे झाड़ू बनाया जाता है, और झाड़ू मतलब बांधने का काम होता है यहाँ पे। कभी कोई समय था जब ये छोटा सा एक बिजनेस किए हुए थे, आज किसी को रोज़गार भी कुछ लोगों को ये दिए हुए हैं। तो यहाँ इनके दुकान पे होलसेल के रेट में और होलसेल में जो कच्चा माल आता है, और यहाँ से लोग बनाकर बेचते हैं। तो बाकी बात इनसे पूछते हैं कि कैसे इनका जो बिजनेस हुआ था वो डेवलप हुआ था। आपका नाम अनुज कुमार है जी। सबसे पहले आदर्श न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं जी, सबसे उनको हम नमस्कार करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं जी, और सर जैसे हमारे बारे में बताइए जी। मेरा नाम अनुज कुमार प्रसाद हुआ, और मेरा ग्राम गोपालगंज जिला, ग्राम सुपौली से मैं बिलोंग करता हूँ। और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस के बारे में सर जो कुछ भी पूछेंगे हम उसका बताएंगे। तो ये बिजनेस आप कितना दिन हो गया लगभग बिजनेस लाइन में आपको? सर बिजनेस लाइन में मेरा शुरुआत 2009 से हुआ जी। लेकिन डेवलपमेंट जब मेरा बड़ा बिजनेस हुआ तो लगभग 2016 से हम बड़ा तो बिजनेस जब 2009 में बिजनेस किए थे तो यही बिजनेस था या कुछ अलग था? नहीं, 2009 में जब हम बिजनेस किए तो एक छोटा सा किराना का दुकान था हमारा जी। और ये झाड़ू वाला जो अभी कारोबार आपके यहाँ चल रहा है, ये दिमाग में कहाँ से आया आपको? ये दिमाग में उस समय तो हम बाहर रहते थे, बीच में हम बाहर भी चले गए थे 2016 में जी। लुधियाना रहते थे। दुकानदारी के बाद बीच में हमारे बड़े भाई इस काउंटर पे रहते थे, तो उनको किसी ने ये सलाह दिया कि आप दुकान पे रहते हैं, दिन भर यहाँ काम एक दुकान के भरोसे बैठे रहते हैं, तो इसके अलावा कुछ और भी काम कीजिए जिससे आप डेवलप कर सकते हैं। तो इनको कोई बताया झाड़ू के बारे में, और फिर इन्होंने शुरू किए। तो ये झाड़ू का जो कारोबार है, आप लोग कच्चा माल ही खरीदते हैं ना? जी, कच्चा माल हमारा चेन्नई से आता है। चेन्नई से मंगाते हैं? जी, डायरेक्ट वहाँ से आता जी। है। और यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, मतलब ये अपने हाथ से करते हैं या कराते हैं किसी से? जी, ये इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, यहाँ हम रखे हैं, कारीगर भी रखे हुए हैं, अपने से भी कराते हैं, करते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी होती है लक्ष्य। जी। जब तक आपका बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब लक्ष्य आपका बड़ा होगा उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल हो सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं कि बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस कर लेते हैं और सक्सेस नहीं होता तो छोड़कर भाग जाते हैं। जी देखिए, अब अभी हम बताएं जो लक्ष्य होना चाहिए आदमी को, लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य के साथ साथ हमारा मेहनत भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों का सोच जो है, सोच होता नहीं है। लोग सोचते हैं जो ये काम हम करेंगे या तुरंत बड़ा आदमी बन जाएगा, पैसा आने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम काम जब शुरू करते हैं, जब कोई भी पौधान पे चढ़ने के लिए, कुछ किसी भी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए पहले आप जो पहला पौड़ी होता है उस पर चढ़ेंगे, तभी जाके एक एक करके ऊपर चढ़ पाएंगे। एक ही बार छलांग मार के आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, गिर जाइए। तो अभी जो ये बिजनेस है आपका, झाड़ू वाला भी तो अच्छा चल रहा है? जी, झाड़ू वाला भी चल रहा है और पत्तल वाला भी चल रहा है। कुछ लोग का रोजगार भी दिए हैं इसमें? जी, 20 लोगों का रोजगार हम दिए हैं। 20 लोगों का? कैसा लगता है जब आप कभी एक छोटा सा बिजनेस किए थे, बीच में छोड़कर बाहर चले गए, क्योंकि उस समय नहीं चला होगा दुकानदारी, तभी आप बाहर गए होंगे, आज किसी को अपने यहाँ खटा रहे हैं, अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है, और बचपन से ही हम लोग का सोच रहा है, क्योंकि हम अपना पुराना स्थिति बताएं तो बहुत ही गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, और इस बात का हमें सदा ही सोच रहा रहता है कि गरीब होना गुनाह नहीं है। हम 3 भाई हैं,
हम तीनों भैया का ये सोच रहा है जे हम कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें। अपने लिए तो सारा दुनिया जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जिए वही इंसान होता है। तो मान के चलिए अगर दिल्ली पंजाब हम कहीं भी खड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सिर्फ हम अपना कर सकते हैं। लेकिन हम रोजगार के पथ पे चलते हैं तो अपना तो काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों को भी 100-200 लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं और उस लाइन में लगे हुए हैं। सोच बड़ा होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि सपना देखने से नहीं होता है, उसके पीछे आप मेहनत कीजिए और सोच बड़ा रखिए। एम बड़ा रहेगा तो टारगेट आपका फिक्स है, निश्चित है कि मिलेगा। लेकिन ये जो बोले हैं कि पहले फर्स्ट पावदान पे चढ़ना पड़ता है, एक बार छलांग मारिएगा तो गिर जाइएगा, बात सही है। इनके पास एक और बिजनेस है जो हम इसमें दिखा रहे हैं। ये इनके पास पत्तल का भी काम होता है, जो कच्चा माल मंगाकर और ये पत्तल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मार्केट में बेचा जाता है ना जी। मार्केट में हमारा मार्केट बना हुआ है। वो शुरुआती दौर में मेहनत लगा हमें मार्केट बनाने में, लेकिन हर दुकान पर अब नंबर बटा हुआ है। जिसका भी माल ख़त्म होता है वो लोग कॉल करते हैं और माल यहाँ रेडी होता है, उनको भिजवा दिया जाता है। तो पत्तल का काम कितना दिन से चालू किया है? पत्तल का काम वही आपको बताया ना, ये 2016 से झाड़ू का काम किए, 2 साल बाद पत्तल का काम शुरू हुआ। 2018 से हमारा पत्तल का काम शुरू। पत्तल वाला तो शुरू में चला नहीं होगा, बहुत दिक्कत हुआ होगा। नहीं, पत्तल वाला काम भी जैसे ये होता है ना, जो कोई भी जब काम शुरू करते हैं तो भगवान जब आपको सही दिशा पे ले जाना चाहते हैं तो रास्ता मिलने लगता है। तो जब हम झाड़ू का काम शुरू किए तो हमारा नेटवर्क बन गया, फील्ड बन गया हमारा। तो उसी में कोई बोला जी आप पत्तल भी बेच सकते हैं, पत्तल भी बेचिए। तो इस तरह से जैसे जैसे लोगों ने सलाह दिया उसको हमने सोचा, समझा, देखा, जाना और उसके साथ जब हमें अच्छा लगा तो उसको शुरू किया। तो उसी तरह से हमारा बढ़ता है। पत्तल वाला में तो कोई दिक्कत नहीं आता होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग पत्तल के देखे हैं कि मशीन लगा के छोड़ चुके हैं, छूट चुका है हर चीज़। मैन्युफैक्चरिंग तो अभी हमारे पास झाड़ू और पत्तल और चलनी 3 कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी ये सब रस्सी उसी का मेल हम मंगाते हैं बाहर से और उसको डेवलप करते हैं। तो ये भी वो भी होलसेल रेट में देते होंगे? होलसेल ही रेट दिया जाता है। अच्छा, अगर कितना दूर दूर तक आपका माल यहाँ जाता है? लगभग यहाँ से समझ लीजिए सिवान हो गया, महाराजगंज हो गया, बेतिया, मोतिहारी भेजते हैं खुद से? जी, छपरा, ये सब। कोई लेना चाह रहा है आपके पास, अगर कांटेक्ट करता है तो आप इसी रेट में दीजिएगा ना उसको? जी 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 जी। जिस रेट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपसे लेने का फायदा यही हुआ कि हमको मतलब सस्ता रेट में मिलना चाहिए। देखिए, हमारा सोच है कि हम कम कमाएं, ज़्यादा बेचें जी। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो माल बना लिए हैं तो ज़्यादा हफ्चा कमा के बेचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये सोचते हैं जब मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो हमारा 10 बोरा बिके, लेकिन अगर 10 बोरा पे 100 रुपया फ़ायदा हो रहा है तो हमारा एक बार में 10 बोरा ना बिक रहा है जी, तो हम ज़्यादा बेचने में सोचते हैं। चलिए, ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज आप 10-20 आदमी का रोज़गार दिए हैं और आप हर जगह जहाँ से किसी को ज़रूरत है वहाँ पे आप प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही हमको बता दीजिएगा, वो चीज़ को हम दिखाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आपसे, एक सवाल हम लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि जो लोग बिजनेस अभी लगा रहे हैं पत्तल वाला, गिलास वाला, ये प्लेट वाला, प्लेट भी आप शायद बनाते हैं? जी, प्लेट भी बनता है। वो नाश्ता वाला? हाँ, 4 इंची से लेकर और 13 इंची तक प्लेट हमारे पास बनता है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं कि जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और ये अभी मशीनरी के बारे में पता चल गया कि थोड़ा सा पूंजी लगाने के बाद में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और वो कुछ दिन करने के बाद में छोड़ छाड़ के सब भाग जा रहा है। लोन ले लिया, मशीन खरीद लिया, बैठा लिया, उसके बाद में फेल हो गया, भाग गया सब। उन सब के लिए कुछ मतलब अपना अनुभव? सर देखिए, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। जो भी आज सोशल मीडिया पे न्यूज़ सब आ रही है, लोग यूट्यूब पे देखते हैं जब पत्तल का मशीन लगा हुआ है, पत्तल काट के फेंक रहा है, उसको बैठ के सरियाना है। लेकिन उस मशीन को कैसे चलाना है ये लोगों को अनुभव नहीं है। काट के फेंकते नहीं है, उसमें बैठना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है ये कैसे काटेगा, क्या इसको करना होगा। तो ये सब देख के लोग मशीन तो ला लेते हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण लोग फेलुअर हो जाते हैं। सबसे जरूरी है उसके बारे में समझना। कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो। और मान के चलिए हम एक डॉक्टर हैं तो पहले तो हम डॉक्टरी पढ़ेंगे तब ना किसी का सुई देंगे जी, तभी इलाज करेंगे। अगर पत्तल हम बनाएंगे तो पत्तल कैसे बनेगा इसके बारे में जानेंगे तब ना हम पत्तल बनाएंगे। बनेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना। उसके बाद